क्या हो अगर किसी बच्चे को खून पीने की लत लग जाए। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसे एक पोजेस्ड जानवर के काटने के बाद खून पीने की लत लग जाती है और उसकी माँ दुनिया से उसे बचाने के लिए उसे लोगों का खून ला कर देती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी इनसाइड बाय सनी पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में आई मूवी ब्लड का। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। ओवन अपने डॉग के साथ बाहर खेल रहा होता है और उसकी बहन टाइलर सामान शिफ्ट कर रही होती है और उसकी मॉम जेस फोन पर अपने वकील से बात कर रही थी अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों में उसका डिवोर्स होने वाला था। तभी हम ओवन को देखते हैं जो अपनी बहन की मना करने पर भी एक मचान से छलांग लगा देता है, जिसे देख उसकी बहन बहुत डर जाती है और ऐसा करते देख जेस उसे देख लेती है और वो उन्हें डांटकर घर के अंदर ले जाती है। तभी ओवन का डॉग झाड़ियों में कुछ देखता है। वो सभी जिस जगह पे शिफ्ट हुए थे वो बहुत ही सुनसान जगह थी। फिर उस दिन सभी लोग डिनर करके सो जाते हैं। अगले दिन जेस ओवन और टाइलर को लेकर उनके डैड के घर जाती है, क्योंकि आज बच्चों को उनके फादर के साथ रहना था। फिर जेस बच्चों को वहाँ छोड़कर हॉस्पिटल के लिए चली जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर नर्स का काम करती थी। वहाँ एक लेडी अपनी बीमारी से बहुत परेशान थी और वो डॉक्टरों को उसे मार डालने की गुजारिश कर रही थी। तभी जेस वहाँ आकर उसे समझाती है और इधर ओवन और टाइलर फिशिंग के लिए जाते हैं, लेकिन लेक के पास पहुँचने पर उन्हें पूरा लेक सूखा हुआ दिखता है और लेक के बीचों बीच एक सूखा हुआ पेड़ होता है जो काफी डरावना लगता है। तभी ओवन का डॉग दौड़कर उस पेड़ के पास जाता है और वहाँ कीचड़ में फंस जाता है। ओवन उसके पीछे दौड़ता है और उसे किसी तरह कीचड़ से बाहर निकालता है, जिसमें दोनों ओवन और टाइलर पूरी तरह गंदे हो जाते हैं। घर वापस आने पर वो खुद को साफ करके लंच के लिए बैठते हैं। तभी जेस उन्हें समझाती है कि हम एक फैमिली हैं, हम एक दूसरे के सपोर्ट के बिना साथ नहीं रह पाएंगे। तभी ओवन के कुत्ते को बाहर जंगलों में कुछ नजर आता है और ओवन को भी ऐसा ही फील होता है। वो सभी घर के बाहर निकलते हैं। तभी ओवन का कुत्ता जंगलों में भाग जाता है और रात होने पर भी वो वापस नहीं आता, जिसकी वजह से ओवन काफी उदास हो जाता है। अगले दिन जेस अपने वकील के पास जाती है, जहाँ पैट्रिक पहले से ही मौजूद था और बच्चों की कस्टडी को लेकर उनमें झगड़ा हो जाता है। घर वापस आने पर टाइलर उसे बताती है कि ओवन अपने डॉगी को ढूंढने के लिए बाहर गया है। टेस उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है, जहाँ ओवन जगह जगह अपने डॉगी के पोस्टर लगा रहा था। जेस उसे घर ले आती है। उसी रात जब ओवन सो रहा होता है तो बाहर से उसे अपने डॉगी की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर बाहर जाता है, जहाँ वो अपने डॉगी को देखता है, लेकिन ये डॉगी पूरी तरह से पोजेस्ड होता है और वो ओवन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ओवन बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो डॉगी इतना ज्यादा खूंखार हो चुका था कि उसके चंगुल से ओवन को छुड़ाने के लिए जेस को उसे मारना पड़ता है। फिर सभी लोग ओवन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां ओवन का बहुत खून बह चुका था। डॉक्टर उसका इलाज कर ही रहे होते हैं। तभी पैट्रिक वहां आ जाता है और वो जेस को इसके लिए जिम्मेदार मानता है और दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। टाइलर ये सब देखकर बहुत डर जाती है। फिर अगली सुबह हम ओवन को देखते हैं जो होश में आ चुका था, लेकिन वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। सभी को ये लगता है कि कुत्ते के काटने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जब ओवन अकेला होता है तो वो ब्लड के पाउच को लेकर उससे खून पीने लगता है, जिसे ऐसा करता देख जेस देख लेती है और ये बड़ा ही अजीब होता है। ऐसी चीज जेस ने भी पहली बार देखी थी। तभी हम देखते हैं कि ओवन पूरी तरह से ठीक हो चुका है। डॉक्टर्स भी इसे मिरेकल मान रहे थे, लेकिन जेस को ये काफी अजीब लगता है। लेकिन उस वक्त वो इस बात को इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसे ये लगता है ये कुत्ते के काटने का असर होगा और ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन जेस जब ओवन को खाना खिला रही होती है तो ओवन उससे फिर से ब्लड मांगता है, जिस पर जेस मना कर देती है, लेकिन ओवन जिद करने लगता है। जेस की ब्लड ना देने पर ओवन की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है, जिसे देख जेस मजबूरन ओवन के लिए ब्लड बैंक से ब्लड
चोरी करके ले आती है, जिसे पीने के बाद ओवन पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाता है और डॉक्टर्स भी उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी उसमें रेबीज के कोई गुण नहीं मिले थे। जेस ओवन को घर ले आती है। जेस उसे ब्लड बैंक से चोरी करके लाए हुए ब्लड को थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू करती है, लेकिन ओवन का मन इससे नहीं भरता। वो अब अपनी मॉम से ठंडा खून नहीं गर्म खून की डिमांड करता है, जिस पर उसकी मॉम उसे अपना खून निकालकर देना शुरू करती है। फिर जेस को उस औरत की बात याद आती है जिसे वो हॉस्पिटल में मिली थी, जो खुद को मारना चाहती थी। वो हॉस्पिटल में जाकर उसे किसी तरह बहला फुसलाकर अपने घर ले आती है और अपने बेसमेंट में उसे बेहोश करके उसका ब्लड निकालने लगती है। और इधर हम ओवन को देखते हैं, जो अब ब्लड के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, जिसकी वजह से जेस उसे स्कूल भी नहीं भेज पाती। टाइलर को अपनी मॉम की हरकतों पर शक होने लगता है और वो एक दिन चोरी छुपे बेसमेंट में चली जाती है, जहां उसे वही बूढ़ी औरत बंधी हुई दिखती है। वो उसे आजाद करने ही वाली थी, तभी जेस वहां आ जाती है और वो टाइलर को सब कुछ कन्फेस कर देती है कि तुम्हारा भाई ब्लड के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और अगर ये बात बाहर किसी को पता चली तो लोग इसे हमसे दूर कर देंगे। टाइलर भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, वो भी अपनी मॉम का साथ देती है। टाइलर ओवन पर हमेशा नजर रखती थी कि वो कोई उल्टी सीधी हरकतें ना कर दे। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस जेस के घर आती है, उसी बूढ़ी औरत की तलाश में, क्योंकि आखिरी बार जेस को ही उस औरत के साथ देखा गया था। जेस उन्हें बताती है कि वो काफी परेशान थी और मरने की बातें कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे बस स्टैंड तक लिफ्ट दिया था। उसके बाद वो कहाँ गई ये मुझे नहीं पता। और इधर टाइलर अपने भाई की हरकतों से बहुत परेशान थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि वो चेंज हो रहा है, ब्लड के लिए उसका लस्ट बढ़ता ही जा रहा है। तभी हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो खुद को बेसमेंट से आजाद कर लेती है और वो जंगल की तरफ भागती है। जंगल में कांटों से बनी तार बिछी हुई थी। भागते वक्त वो उसमें फंस जाती है। ओवन भी उसके पीछे भागता है। तार में फंसकर वो बूढ़ी औरत मर जाती है। तभी ओवन उस पर हावी हो जाता है और उसके खून को पीने लगता है, जिसे ऐसा करते देख जेस देख लेती है। इस वक्त ओवन काफी खूंखार हो गया था, जिसे देख जेस काफी डर जाती है। वो ओवन को घर लाकर साफ करती है, लेकिन ओवन उससे और खून मांगता है। मजबूरन टेस खुद का खून निकालकर उसे पीने को देती है। और इधर टाइलर इस मुसीबत की जड़ तक पहुंचना चाहती थी। वो फिर से उसी सूखे हुए लेक के पास जाती है जहां वो सूखा हुआ पेड़ था, जिसे देखकर उसे ऐसा फील होता है पूरी मुसीबत की जड़ ये पेड़ ही है। और इधर पैट्रिक चाइल्ड सपोर्ट और पुलिस को लेकर जेस के घर पहुंच जाता है, क्योंकि जेस बहुत दिनों से ओवन को स्कूल नहीं भेज रही थी और वो दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है। जाते वक्त जेस टाइलर को समझाती है कि तुम्हें अपने भाई पर नजर रखनी होगी, और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। पैट्रिक के घर पर ओवन को फिर से खून पीने की तलब उठती है और वो पैट्रिक के छोटे बेटे का खून पीने की कोशिश करता है, जिसे ऐसा करते देख टाइलर देख लेती है। वो उसे पकड़कर अपने साथ उसी सूखे हुए लेक के पास ले जाती है, ताकि वो उस पेड़ को जलाकर इस मुसीबत को खत्म कर दे। इधर पैट्रिक जेस को ये बताता है कि दोनों बच्चे घर से गायब हैं। जेस फौरन ये समझ जाती है कि वो लोग उसी सूखे हुए लेक पर गए होंगे। इधर ओवन पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका था। वो अब टाइलर पर भी हमला कर देता है उसका खून पीने के लिए। वो टाइलर को मारने ही वाला होता है, तभी जेस वहाँ आ जाती है। जेस अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि ओवन पूरी तरह पोजेस्ड हो चुका है, अब इसे सेव करना नामुमकिन है। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर ओवन को उसी सूखे हुए पेड़ के पास दलदल में दबाकर मार डालती है। ये सीन देखने में काफी डरावना था और ओवन के मारे जाने के कारण पैट्रिक टाइलर की भी कस्टडी ले लेता है। अब जेस बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। जेस टाइलर के समझाने पर उसी सूखे हुए लेक पर जाती है और उस पेड़ को आग लगा देती है, ताकि ये किस्सा यहीं पे खत्म हो जाए और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।